नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष मैं हेमलता तिवारी कहानियों की अगली श्रृंखला में एक नई कहानी को लेकर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध रहें। कहानियों की अगली श्रृंखला में जो हमारा प्रकरण है वो है तालाब में चांद। देखिए, कोई भी कहानी हो आप बच्चों को सुनाएं, उसके पीछे कोई ना कोई एक सीख मोटिवेशनल होनी चाहिए। ऐसी सीख जिसका दैनिक जीवन में उपयोग हो सके, दैनिक जीवन में उसका प्रयोग किया जा सके। तो तालाब में जो चांद है बहुत ही अच्छी कहानी है। हम बच्चों को पहले पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं कि बच्चों पहले बताइए किसने चांद देखा है, कौन कौन का चांद के ऊपर कहानी किसने सुनी है अपने घर में, आप कहानी किससे सुनते हो। तो फिर हम बताइए चांद को आप लोग पकड़ सकते हो क्या। इस तरह का प्रश्न करिए, फिर आओ बच्चों फिर एक कहानी आपको हम सुनाते हैं। कहानी क्या है? एक बार की बात है, बंदरों ने तालाब में चमकता हुआ चांद देखा। उन्हें चांद पकड़ने की सोची। बंदर तो वैसे भी चुलबुले होते हैं, जो चीज़ पाते हैं उसको पकड़ना चाहते हैं, जो फल मिले उसे खाना चाहते हैं। अरे देखो तालाब में चांद, चलो पकड़ते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना आपस में, अरे अरे देखो देखो क्या दिख रहा है, चांद, अरे चांद कुछ लोग पकड़ते हैं। वही बंदरों ने सोचा। एक बंदर चांद पकड़ने को कूदा, पर चांद हाथ नहीं आया। कहाँ देखा था उन्होंने चांद? देखिए, उन्होंने तालाब में देखा था। और तालाब में क्या करना पड़ा बंदरों को? कूदना पड़ा। भाई चांद पकड़ेंगे कूदेंगे। अब कोई चीज़ अगर आप लोगों को वो चीज़ पकड़नी है तालाब में, कूदेंगे और देखेंगे कि वो चांद गया कहाँ। अरे कहाँ गया? अरे कहाँ गायब हो गया चांद? लगता है मेरे कूदने से डर गया, बंदर बोला। बंदर ने बोला कि जो चांद है, जैसे ही मैं इसमें कूदा वो छुप गया होगा कहीं डर के मारे। उनको नहीं पता कि चांद कहाँ गया। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ लटकते हैं और धीरे धीरे पकड़ते हैं चांद को। भाई एक के पकड़ने से नहीं आया, एक बंदर कूदा वो चांद कहीं चला गया, छुप गया, या चालाक है जो भी है। तो उन्होंने कहा चलो हम लोग एक योजना बनाते हैं, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे चुपके से उसको पकड़ेंगे। देखो कैसे नहीं पकड़ पाते। फिर क्या हुआ ये देखिए, चित्र में देखिए, सब कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और एक महाराज कूद गए हैं। ये देखिए, ये सब अचानक डाल टूटी। ये जो डाल है टूट के नीचे गिर गई। एक बंदर का हाथ छूटा, क्योंकि एक दूसरे के हाथ पकड़ के अगर एक का छूटा तो सब छूट जाएंगे। और बंदर मगरमच्छ की पीठ पे गिरा। हाथ से जब डाली टूटी और एक किसी का हाथ छूटा तो वो बंदर कहाँ कूद के गिरा? छत। अरे किसकी छत पे? मगरमच्छ की पीठ पर। छत नहीं बोलेंगे, वो छत ही एक तरह से। उस पे वो बैठ के, तो मगरमच्छ बोला, भागा, पीठ पर गिरे, भागो रे। एक बंदर बोला, डरो मत, मेरी पूंछ पकड़ लो। मगरमच्छ बोला। मगरमच्छ को भी अच्छा सा मौका मिला खाने के लिए, तो उसने कहा डरो डरो मत, मैं हूं ना, मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं तुम्हें चांद पकड़वाता हूँ। तो क्या ये संभव था? क्या बंदर उसकी पूंछ पकड़ता? क्या पूंछ पकड़ के क्या वो चांद पकड़ पाता? इन सब प्रश्नों का उत्तर बच्चों से स्वयं पूछिए। नहीं, वो वहाँ से सब लोग भाग जाते, क्योंकि बंदर उनको खुद खा जाता। फिर अब बच्चों से एक चीज़ हम कह सकते हैं कि चांद होता कहाँ पे है। चांद तो बताएंगे आकाश में होता है। तो फिर बच्चों को बताएंगे जो जब वो तालाब में दिखा तो कैसे दिखा, उसकी परछाई थी वो। ठीक है, क्योंकि चांद की जो परछाई, जब नीचे जो ऊपर जो चीज़ होगी उसकी परछाई, आप थाली में पानी रखिए, कोई भी चीज़ आप दिखाइए तो उसमें दिखेगी साफ पानी में। तो इस तरह से आप लोग ये छोटी सी गतिविधि कक्षा में भी कराई जा सकती है। बच्चों को चांद दिखाया जा सकता है, या कोई भी चीज़ आप दिखा दीजिए, बाहर सूरज है वो भी दिखाया जा सकता है। कोई भी चीज़ आप ऐसी ऊपर से देखिए, पेड़ पौधा है उसकी परछाई दिखा सकते हैं शीशे में करके। तो इस तरह की छोटी सी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और बताएं कि जो चीज़ हम कर नहीं सकते उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। कुछ अगर हम सोच लें कि हमें तारे तोड़ने के, आप तोड़ पाएंगे नहीं। मेहनत की जा सकती है पर टूटेंगे नहीं, क्योंकि असंभव है वो।
उत्तर 2, बंदरों ने चांद को क्यों पकड़ना चाहा? बंदरों ने चमकते हुए चांद को बादल में देखा और आकर्षित होकर उसे पकड़ना चाहते थे। चांद को पकड़ने के लिए बंदरों ने क्या योजना बनाई? लटकने की, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर धीरे से पकड़ने की, है ना। तालाब में चांद था या कुछ और? तालाब में चांद की परछाई थी, ठीक है। कहानी को बंदर बोले मगर मगर, तो क्या होगा इसके आगे? तो इसमें होगा भागो, ठीक है, ये है भागो, नहीं तो मगरमच्छ मगरमच्छ खा जाएगा, खा जाएगा, जान बचाकर भागो, जान बचाकर भागो। देखिए वो जानवर थे, उनके अंदर विवेक नहीं होता। सबसे मनुष्य और जानवर में सिर्फ एक ही चीज़ की अंतर किया जाता है कि मनुष्य में विवेक होता है, सोचने समझने की शक्ति होती है, परंतु जो जानवर होते हैं उनमें विवेक नहीं होता है, इसी चीज़ की कमी होती है। अगर बंदर के अंदर इतनी समझ होती कि चांद तालाब में नहीं होगा तो वो क्यों कूदता, है ना। बहुत सारी इस तरह की कहानियाँ हैं, और यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद।